मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों में हम लोग शांति शिक्षा को पढ़ रहे थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत। उसमें हम लोगों ने शांति शिक्षा का अर्थ, संकल्पना, विशेषताएं पढ़ लिया था। उसके बाद हम इस टॉपिक पर पहुंचे थे कि पर्सनालिटी जो है वो शांति शिक्षा में किस प्रकार सहायक है और किस प्रकार हम एक या किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को शांति शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं, शांति की ओर बढ़ा सकते हैं, अहिंसा की ओर बढ़ा सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर लिए थे जो कि बिना वीडियो के थे। हम लोग आपस में बातचीत कर पा रहे थे, परंतु श्याम पट पर लेखन का कार्य या श्याम पट पर समझाने का कार्य या डायग्राम बनाने का कार्य विधिवत रूप से नहीं हो पा रहा था। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो हमने और आपने सीखा था कि पर्सनालिटी जो है वो पर्सोना शब्द से बनी है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसमें जो है मतलब होता है मुखौटा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनालिटी को किन किन कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे 5 शील गुण क्या हैं, यानी एक पर्सनालिटी के 5 शील गुण सिद्धांत क्या हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर में पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक, इसमें क्या है कि आपको 5 ऐसे गुणों को पढ़ना है जो व्यक्तियों में विरोधाभासी होते हैं। क्या होते हैं? विरोध को लिए होते हैं। एक परिस्थिति में व्यक्ति कुछ और प्रदर्शित हो रहा होता है और दूसरी परिस्थिति में उसके अपोजिट प्रदर्शित हो रहा होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, 5 शील गुणों में पहला शील गुण है अनुभूतियों का खुलापन। ठीक, व्यक्तित्व कुछ व्यक्तियों का इस प्रकार से होता है कि उनमें विभिन्न अनुभवों को अपने आप में समाहित कर लेने का चेष्टा होती है, समाहित कर लेने के लिए वो अग्रसर होते हैं। उदाहरण के लिए इस बात को एक उदाहरण से समझो तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं और सभी प्रकार के या बहुत सारी चीज़ों का अनुभव ले लेने के लिए आतुर होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें इस फील्ड का भी ज्ञान हो, उन्हें उस फील्ड का भी ज्ञान हो, उन्हें ये भी आना चाहिए, उन्हें वो भी आना चाहिए। तो क्या है, वो विभिन्न अनुभूतियों, एक्सपीरियंसेस के प्रति ओपन हैं। लेकिन दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, एक परिस्थिति में तो वो विभिन्न अनुभवों को लेने के लिए एक्टिव हैं, तो दूसरी परिस्थिति में वो विभिन्न अनुभवों को ना लेने के लिए भी एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय स्वरूप में। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति आया तो वो चुपचाप बैठ गए। ठीक, या किसी घटना पर जो कि उनके विवेक से गड़बड़ है उस पर उन्होंने आपको बहुत डांट दिया, लेकिन दूसरा अगर आपने वही गलती कर दी पर सिर्फ गलती की वजह से आपने गलती कर दी तो वो आपको कुछ नहीं कहते हैं। ये क्या है? अनुभूतियों का खुलापन है। फिर क्या है? अगला गुण है चैतन्यता। पहला क्या था? अनुभूतियों का खुलापन, और दूसरा क्या है? चैतन्यता। ठीक, चैतन्यता क्या है? यानी कॉन्शियसनेस। अब देखो, हर एक व्यक्ति अलग अलग घटनाओं के लिए चैतन्य होता है, कॉन्शियस होता है। एक बच्चा अपने आसपास खेल के सामानों और मित्रों से चैतन्य होता है। उसे नहीं प्रभाव पड़ता कि सीएम जा रहे हैं उसके सामने से, कि पीएम जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, कोई भाषण चल रहा है, कोई मतलब नहीं, नथिंग टू डू। ठीक, लेकिन वहीं पर हम और आप पहुंच जाएं तो हमारे और आपके लिए क्या होता है कि कोई पीएम जा रहा है, कोई सीएम जा रहा है, हमारे कॉलेज के मैनेजर सर आ रहे हैं, चेयरमैन सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहा है, तो हम और आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, अपनी बातें, अपने टॉकिंग्स वहीं पर रोक देते हैं और उनको सुनने लगते हैं। लेकिन क्या बच्चे के साथ ऐसा है? नहीं है। तो इस उदाहरण का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में चैतन्यता होती है और वो चैतन्यता कभी कभी किसी कारणों को लेकर बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरे कारणों को लेकर बिल्कुल निष्क्रियता रहती है। अगले आ जाओ, नंबर 3 पर है बहिर्विमुखता या एक्सट्रोवर्ट। क्या होते हैं? पर्सनालिटी में तीसरा जो शील गुण सिद्धांत होता है वो होता है बहिर्मुखता का। किसी घटना में हम बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, परंतु इसके अपोजिट कभी कभी क्या होता है, उन बहिर्गामी घटनाओं को हम बिल्कुल देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। ये क्या है? बहिर्मुखता, कि एक ही घटना में एक ही बहिर वाले गुण पर हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वहीं पर कोई ऐसा बहिर्गुण है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा वातावरण है जिसमें हमने अपने आप को निष्क्रिय कर लिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं।
लेकिन वो जिससे मतलब नहीं वो है कहाँ, वो भी तो बाहर है। ठीक, अगला नंबर 4 पे आ जाओ। सहमति जन्यता क्या होती है? कुछ ऐसे गुण होते हैं पर्सनालिटी में जिसमें व्यक्ति जो है कभी कभी अपने मित्र सर्कल में उसमें सहकारिता और सहयोग का गुण होता है, यानी वो अपनी बातों पर दूसरों को सहमति प्रदान करता है। लेकिन इसके विपरीत ये सब पांचों जितने भी शील गुण हैं, 5 आपके पास हैं, ये सब कैसे हैं? विरोधाभासी हैं। मतलब एक परिस्थिति में दूसरा और दूसरी परिस्थिति में दूसरा, विरोध। अब सहमति मतलब कि एक समान, एक सहभागिता के रूप में, एक सहयोग के रूप में कभी कभी वो व्यक्ति दिखाई देता है, और कभी कभी दूसरी परिस्थिति में क्या हो जाता है, वो बिल्कुल असहयोग करने लगता है, समाज से कट जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, स्नायु विकृति। 5वां पॉइंट क्या है? स्नायु विकृति। 5 शील गुण सिद्धांत पढ़ना है आपको डीएलएड 4th के अंतर्गत। स्नायु विकृति, स्नायु विकृति का क्या मतलब होता है कि कभी कभी व्यक्ति जो है उसमें इतना संवेग होता है कि किसी घटना विशेष के प्रति वो बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, बहुत गंभीरता से रिएक्ट करता है, उसकी स्नायु प्रवृत्ति ऐसी होती है। लेकिन किसी किसी घटना पर वो बिल्कुल पागल हो जाता है, बिल्कुल झल्ला सा जाता है, ऐसे वो बिहेव करने लगता है। ठीक, तो ये थे 5 शील गुण सिद्धांत, जिसमें से पहला है आपके पास अनुभूतियों का खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, और चौथा है सहमति जन्यता, और 5वां है स्नायु विकृति। पर्सनालिटी के अंतर्गत हमें इन्हें पढ़ना था कि 5 बड़े या मुख्य शील गुण सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये 5 मुख्य बड़े बड़े शील गुण हैं। ठीक, इन शील गुणों को आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कंपटीशन के दृष्टिकोण से या डीएलएड में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर कि ये सभी गुण कैसे हैं। तो ये सभी गुण विरोधाभासी हैं, यानी इनमें विरोध पाया जाता है। एक परिस्थिति में तो हम सारे अनुभव ले लेना चाहते हैं, खुले हैं हम, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें हम खुले मन से ना जा पाएँ। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें महिलाओं के परिधान का डिज़ाइन। ठीक, अब इसमें कितना भी खुले मन का व्यक्ति होता है, कभी कभी तो वो बहुत झुंझला जाता है कि नहीं भाई हम इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हैं, ये कैसा टॉपिक है। तो क्या है, विरोध है कि भाई एक परिस्थिति में तो आप खुले मन से हो और दूसरी परिस्थिति में आप खुले मन से नहीं हो। उसी प्रकार चैतन्यता, किसी घटना के प्रति आप बहुत चैतन्य हैं और किसी घटना के प्रति आप बिल्कुल नहीं चैतन्य हैं। ठीक, तीसरा था बहिर्मुखता कि किसी बाहर होने वाली घटना को आप बहुत ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बाहरी घटना ऐसी होती है जिसकी ओर आप देखना तक नहीं चाहते, आप कोई रिएक्शन तक नहीं देना चाहते। ठीक, विरोधी, सब विरोधी हैं, ये 5 ही गुण जो हैं विरोधी स्वभाव के हैं। चौथा क्या है? सहमति जन्यता, यानी हम दोस्तों यारों के साथ सहयोग से, सहकारिता से रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई घटना ऐसी हो जाती है कि हम सहयोग भी नहीं करते हैं, हम सहभागिता भी नहीं निभाते हैं, हम बिल्कुल दूर चले जाना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं। फिर है स्नायु विकृत, किसी परिस्थिति में हम बहुत सरलता से, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बहुत संवेग से पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी परिस्थिति में कभी कभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल झुंझला जाते हैं, हमारा सेंस बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हम बिल्कुल संवेगहीन हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। ठीक, तो ये था 5 शील गुण सिद्धांत जो आपको पढ़ने थे। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे। अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, शांति शिक्षा का अर्थ, विशेषताएं, संकल्पना और प्लस व्यक्तित्व का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक और प्रभाव डालने वाले कारक, और ये 5 शील गुण सिद्धांत, इन सबको हम लोग एक्सरसाइज जब ये ख़त्म हो जाएगी, ये लेसन जब फिनिश हो जाएगा पहला लेसन, तो हम लोग एक टेस्ट करेंगे। ठीक, तब तक आप इसको देखो और अपने शब्दों में नोट करो या इस डायग्राम को याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आएगा। ओके, आज की क्लास ओवर।